हेलो एवरीवन। आज अपन सीखने वाले हैं सेल साइकिल्स। सेल साइकिल सीखने से पहले हम एक बात सीखते हैं कि व्हाई सेल डिवाइड, क्यों सेल डिवाइड होता है, किस चीज के लिए सेल डिवाइड होता है, इसका जिक्र करेंगे कि व्हाई सेल डिवाइड, क्यों सेल डिवाइड होता है। सेल जो होता है, द एनिमल एनिमल नीड ग्रोथ। ये क्या करता है, एनिमल्स को ग्रोथ करनी है तो सेल का भी डिवाइड होगा तो एनिमल्स भी ग्रोथ करेगा। और इसकी बात ये है कि देखेंगे कोई एक यानी बच्चा है, ठीक है, ये क्या है, एक बच्चा है, तो देखेंगे इस बच्चे को तो बड़ा होना है, तो ये क्या करेगा, बच्चे के सेल डिवाइड होंगे तो बच्चा भी बड़ा होगा, इसलिए सेल की यानी बच्चा देखेंगे बड़ा हो गया, ठीक है। अभी प्लांट्स जो होते हैं उसको भी तो यानी ग्रोथ करनी होते हैं ना, तो इसलिए सेल डिवाइड होता है। देखेंगे ये क्या है, एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, ठीक है, इसकी शाखें बनी हुई है छोटी छोटी। अभी इसको भी तो ग्रो करना है तो इसका भी सेल डिवाइड होगा तो ग्रो करेगा, ठीक है। देखेंगे ये क्या होगा, बड़ा प्लांट पैदा हो गया, यानी इसकी बड़ी बड़ी शाखें हो गई, ठीक है। आप देखेंगे ये तो आपको आ गया। अभी इसको सेल डिवाइड का दूसरा मकसद ये है कि कहाँ हमको जख्म लग जाता है तो वो भी इस सेल डिवाइड होने से ही खत्म हो जाता है, ठीक है। देखेंगे और इसकी तीसरी जो है गेमेट्स, गेमेट्स का थोड़ा सा जिक्र करें कि गेमेट, गे जी ए एम ई टी, गेमेट। गेमेट जो है, गेमेट जी ए एम ई टी, गेमेट। गेमेट जो होता है वो फीमेल और मेल का बना हुआ होता है, यानी बच्चा, ठीक है। फीमेल मेल, फीमेल के जो यानी फीमेल के जो होते हैं इसके सेल कौन से होते हैं, एक सेल, ये क्या है, सेल है, ठीक है। और जो मेल के होते हैं वो होते हैं स्पर्म, स्पर्म्स सेल होते हैं, ठीक है। यानी इस एग और स्पर्म्स को भी डिवाइड होते हैं तो हमको यानी सेल की इसलिए डिवाइड की जरूरत पड़ती है। अभी देखेंगे सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। सेल डिवाइड तो हमको पता चल गया कि क्यों सेल डिवाइड होता है। अभी एक मिसाल लेते हैं कि ये क्या है, एक सेल है, इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये सेल अपनी ग्रो करेगा, यानी कि देखेंगे इस एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो सेल से अभी चार बन जाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करता जाएगा तो सेल डिवीजन का ये फायदा होता है। अभी पढ़ते ही कि इसका जो कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल का, ये देखेंगे सेल साइकिल का कॉन्सेप्ट है कि ये कोई सेल है, उसको डिवाइड होना है तो उसको एक मरहले से गुजरना पड़ेगा और दूसरे मरहले से और तीसरे से, ऐसे ऐसे कोई चीज जो सेल डिवाइड हो जाएगा, इस मरहला को गुजरना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेजेस और दूसरा होता है डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या करता है, सेल डज नॉट डिवाइड प्रॉपर फॉर डिवीजंस। सेल क्या करता है, प्रॉपर डिवाइडिंग नहीं करता, फिर करता क्या है, इसमें ये करता है कि अपनी जो चीजें होती है उसकी डुप्लीकेट करता है। इस फेज में क्या करता है, सेल साइकिल में इस फेज यानी एक फेज हो गया और दूसरा फेज, ठीक है, इसमें एक फेज चला तो उसमें क्या करा, इंटरफेज में सेल अपनी यानी डुप्लीकेट करा, जैसे कि मान लीजिए क्रोमोसोम्स का जो जो पेयर है उसको डुप्लीकेट करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स ये सारी चीजों को क्या करेगा, सेल डुप्लीकेट करेगा। और सेल डिवीजन जो होगी, इसमें सेल डिवाइड होगा तो इसमें दो फेजेस हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। ये तो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम अगला लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। अभी देखेंगे ये आपको सेल साइकिल्स का सारा लेक्चर समझ आ गया। अभी आप मेरे YouTube पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें
ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी आपको मैं एक बार बता रहा हूं कि मैं अपने यूट्यूब के ये इस लेक्चर्स में एक्सप्रेशन में कि मैं क्या करूंगा कि अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आपको जिसके प्रॉब्लम्स होगा इस लेक्चर्स का तो वो आप मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आप मुझे देंगे इजाज़त इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर